नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी एनालाइज़ करते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, उसके बाद फिर 15 मिनट में भी देखेंगे। आज फिर निफ्टी में ज़बरदस्त मूव पकड़ने को मिला है। मैं अभी पहले हम बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद हम फिर निफ्टी के ऊपर भी जाएँगे, ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं कि आज का क्या मतलब किस तरह से आज का बिहेवियर किया। जैसे कि यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं 135 पॉइंट ऊपर खुला है, क्लोज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए कि कंटीन्यूअस मान लेते हैं इस तरह से जा रहा है, तो इस जगह क्या हो सकता है इट्स ए पॉज़ कैंडल मतलब रुका हुआ कैंडल है। कि हो सकता है अगर इसके नीचे अगर ये चल जाएगा तो ये मेरा मार्केट कंटीन्यूअस में बहुत बड़ा फॉल होने की संभावना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है डायरेक्ट ये इस जगह पे एक भी तरह आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज में ये टाइम थो व्यतीत कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी देखिए नो डाउट कि 44,130 के ऊपर हम लोग को बाइंग करना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है कि ये लेवल ठो को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग चलेंगे। इसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए सोचना चलेगा। अगर देखिए क्लोजिंग लेवल से वन डे टाइम फ्रेम में अगर जब बाइंग करते हैं, तो मेरा सबसे पहले वो आता है 44,440 44,440 के ऊपर क्लोज होगा, तभी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है? अभी अब चले जाते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए यही लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है 43,900 के नीचे 900 के नीचे क्लोज कर देता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो हम सेलिंग के लिए चले जाएँगे और लंबा मेरा टारगेट रहेगा। अब चले जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएँगे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम आज का ट्रेड पहले बता दे रहे हैं। जैसे आज किस तरह से हुआ कि मार्केट में जैसे कि कल मैंने बताया था सबसे पहले कि ये जो मैं सपोर्ट बना के गया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप डाउन ही लगभग खुला था, लेकिन इसमें शो कर रहा है। इसके आस-पास का डायरेक्टली ये कैसे इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ग्लिच टाइप का हो रहा है, अगर जिसमें दिखाइएगा तो गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ये हुआ। थोड़ा यहाँ पे ग्लिच थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 मिनट में इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो 5 मिनट में इस मूवमेंट को हम कोई नहीं पकड़ सकता जल्दी। अब 1 मिनट में जो ट्रेड करता है वो पकड़ने से क्या हम लोग तो भाई थोड़ा बड़ा मूवमेंट लेने वाले हैं, तो थोड़ा इस मूवमेंट को हम पकड़ ही नहीं पाए। तो और अब छोड़िए इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ 5 ईएमए बना था। तो वो सब छोड़िए यहाँ पे और देखें कि यहाँ पे रेंज बनाना शुरू कर दिया और मेरा क्या था कि 130 के ऊपर मतलब 44,130 के ऊपर जाएगा मार्केट तो हम लोग बाइंग के लिए जाएँगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत तरह से मतलब रेंज बना रहा था, उसके बाद देखते हैं लास्ट में लेकिन ये जो गिरा तो आपको देखिएगा प्रीमियम में कोई मतलब इज़ाफ़ा ही नहीं, प्रीमियम कुछ बढ़ा ही नहीं। पुट तरफ ही बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा। यहाँ पे एक देखें कि फ्लैग एंड पोल टाइप का बन रहा है। तो हम इसी जगह पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया, इस फुल कैंडल का मज़ा लिया और यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैंने निकल लिया। और क्या हुआ कि 3 बजे के बाद वाला भी मूव मतलब 2:55 3 बजे का मूवमेंट भी मैंने इस पे पकड़ा था। ये कहाँ पे पकड़े थे? मैं फिन निफ्टी में पकड़े थे। एक बार फिन निफ्टी आपको दिखा देते हैं। फिन निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइम पे देखें, यहाँ पे देखें कि मेरा मतलब एट द मनी का प्रीमियम जो है ना कब 2-3 रुपया बढ़ रहा है। इससे हमको क्या फ़ायदा? यहाँ से आया, फिर यहाँ से देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे देखिए वीक जो है ना 5 मिनट में देखिएगा तो वीक जो है देखिए ऊपर से कितना बार-बार वीक आ रहा है। तो उनको लगा इससे तो हो नहीं सकता, इस तरह से थोड़ा मार्केट गिरने की संभावना और है। और जो कि 5 ईएमए के हिसाब से लेता हूँ मैं ट्रेड तो उसके हिसाब से भी ये ट्रेड बना था और थोड़ा अब साइड में आरएसआई के हिसाब से भी ट्रेड बना था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10-15 मिनट मान लें इस गिरा तो इस 10-15 मिनट होल्ड करना ज़रूरी था। इस जगह होल्ड किया तो कोई दिक्कत नहीं हम 3 बजे का मूवमेंट इसमें लगभग ₹14 का प्रीमियम है, ₹24 में बेचा, ₹10 लेके मैं निकल गया। यहाँ भी मैंने लगभग ₹20 का ट्रेड लिया, मतलब 21 में निकाला, बाय किया था और 40 के लगभग 39 के लगभग मैंने बेच दिया, ऑलमोस्ट पैसा डबल मैंने कर लिया था आज। अब देख लेते हैं कि अब बैंक निफ्टी चले जाते हैं डायरेक्ट। बैंक निफ्टी को पहले किस तरह ट्रेड करेंगे। इस बार क्या होगा कि एक चीज़ और है कि ये जो है न्यूज़ आने वाला है यूएस में, ठीक है? यूएस में एक फेड मीटिंग चल रहा है और गुरुवार तक मार्केट
मतलब साइडवेज होने की आशंका है, क्योंकि गुरुवार को पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अभी अभी हमको कोई लेना-देना नहीं है, अभी गुरुवार का वेट करेंगे 2-4 दिन। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक रेंज में मार्केट ही बना रहा है, इस रेंज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन-सा रेंज है, ये हम लोग का डब्बा पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इस जगह से मान लेते हैं आप कि मार्केट को मान लेते हैं इस जगह फ्लैट ओपन खुले, ठीक है? फ्लैट ओपन होके 144,000 44,130-40 के ऊपर जा रहा है, तो कंटिन्यूअस में धीरे-धीरे स्लो एंड स्टडी एकदम ऊपर जा सकता है, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन के बाद भी थोड़ा रिजेक्शन लेके फिर अप साइड की जाने की आशंका है। अब देखिए मान लेते हैं इस जगह पे कहीं न कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन होता है 43,000 44,000 और 44,900 के बीच में, तो क्या होगा कि इस रेंज के आस-पास थोड़ा वेट करने दीजिए। मात्र 10 मिनट अगर रुक जाएगा यहाँ पे, तो हम 900 जैसे पार करेगा 43,900, तो हम तुरंत फूट लेंगे और हमारा ज़बरदस्त रैली मिलने की आशंका है। लेकिन अब देखिए आज रात में मीटिंग-वीटिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ये हो सकता है, ठीक है? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से ट्रेड करना है। ट्रेड करने का यही एक फ़ॉर्मूला है और कुछ नहीं। और आप लोग ठीक है, कहीं न कहीं आप लोग लो क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन अभी मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए थोड़ा लो क्वांटिटी में ट्रेड करने का, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।